हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के दो टाइप करा दिए हैं। पहली थी अक्षर कोडिंग, दूसरी थी संख्या कोडिंग। अब चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग की टाइप 3 की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग की टाइप 3 में हम कराएंगे मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग से क्या मतलब है भाई? आपने दो टाइप पढ़ी, पहली थी अक्षर कोडिंग, दूसरी थी संख्या कोडिंग। अब क्या है मिश्रित कोडिंग? मतलब जो आपके शब्द हैं वो अंकमय भी हो सकते हैं, शब्द मतलब अल्फाबेट भी हो सकते हैं और अंक भी हो सकते हैं, और अल्फाबेट से अल्फाबेट ही बनाया जा सकता है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके, कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे कि आपको कोई 3 शब्द दे दिए जाए छोटे छोटे, जैसे कि रो सो पो, इसका कोड दे दिया जाए गुड बेस्ट लक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए पो री टा, इसका मतलब आपको दे दिया जाए लक हैप्पी और एक कोई भी शब्द ले लीजिए, एल आई लाई ले लीजिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आपको एक और दे दी जाएगी लाइन सो री और रो। ठीक है दोस्तों। गुड बेस्ट और री का हैप्पी, और रो का मतलब आप बना लीजिए भाई सो का मतलब आप बना लीजिए कोई भी ऐसे, मतलब कोई भी शब्द बना लीजिए, डेट बना लीजिए और यहां बना लीजिए गुड। ऐसे आपको कोई शब्द दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। आपको इसमें करना क्या होगा, आपसे पूछ लेगा कि भाई गुड का मतलब बताइए आपका क्या बनेगा, गुड का कोड क्या बनेगा, या डेट का कोड क्या बनेगा, हैप्पी का कोड क्या बनेगा। ये क्वेश्चन जो हमेशा या तो एक नंबर में आएगा तो छोटे छोटे आपको अक्षर देगा, छोटे छोटे अल्फाबेट देगा। यदि ज्यादा बड़ा आएगा तो मतलब 4 नंबर में आएगा तो थोड़े बड़े बड़े अल्फाबेट दे देगा। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे करना है। इसका करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले हमें देखना है कि इन तीनों में क्या तीनों में कोई एक ऐसा अक्षर है, एक ऐसा शब्द है जो कॉमन है। तीनों में कोई एक ऐसा अक्षर है जो कॉमन है। देखिएगा आप, कोई भी एक ऐसा अक्षर नहीं है जो कॉमन है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं क्या पहली और दूसरी 3 लाइन है हमारी, पहली और दूसरी लाइन में क्या कोई अक्षर कॉमन है। तो आप देखेंगे क्या कॉमन है, पो। क्या कॉमन है, पो। ठीक है दोस्तों। क्या कॉमन है, पो। और पो का कोड हम देखेंगे इस वाली लाइन में भी। हम क्या देखेंगे कि पहली और दूसरी लाइन में क्या कोई अक्षर कॉमन है, लक। क्या कॉमन है, लक। निशान लगा लेंगे ताकि हमको पहचान हो जाए कि पो का कोड क्या है, लक है। पो को हमने गोले में बंद कर दिया, व्रत में बंद कर दिया, इसका मतलब लक व्रत में है और पो व्रत में है। इसका मतलब क्या हुआ कि पो का कोड लक या लक का कोड पो हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कुछ कॉमन है। हाँ, री और यहां पर क्या है, हैप्पी और हैप्पी। इसका मतलब कट्टस का मतलब गुणा का निशान मतलब है कि री का कोड क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या पहली और तीसरी लाइन में कुछ कॉमन है। हाँ, सीधा सीधा कॉमन है। क्या, यहां पर रो है, यहां पर भी रो है, तो यहां पर क्या है, गुड, और यहां पर भी क्या है, गुड। इसका मतलब क्या है कि डबल कट का मतलब क्या है, रो, और डबल कट का मतलब क्या है, गुड। मतलब रो का कोड क्या हो जाएगा, गुड, या गुड का कोड क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां क्या बचा, सो का कोड क्या हो जाएगा, बेस्ट। उसके बाद देखिए यहां क्या बचा, टा का कोड मतलब लाइन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहां फिर सो, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहां बेस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन सही आता है, ये मैंने अपने पास से बनाया। थोड़ा सा यहां करेक्शन के लिए सो, तो सो का कोड क्या हो जाएगा, यहां बेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो का कोड यहां भी बेस्ट हो जाएगा। ये हमारे जो निशान है ये हमें याद रखने के लिए लगाए जाते हैं ताकि हमको याद रहे। अब देखिएगा गुड कहां पर है, यहां पर है। गुड दो कट्टस है, दो का मतलब क्या है, रो, तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, रो। ऐसे यहां पर देखिए डेट का कोड क्या हो जाएगा, देखिएगा डेट कहां पर है, डेट, अच्छा डेट तो हटेगा, बेस्ट लिख दीजिए। बेस्ट का कोड क्या हो जाएगा, सो। हैप्पी का कोड क्या हो जाएगा, एक कट्टस मतलब एक गुणा का चिन्ह मतलब डी।
ये जो हमारे जो सिंबल होते हैं भाई, गोला, गुणा, डबल, ये दो राइट या कुछ भी हम लगा सकते हैं, ये हमारी पहचान के लिए लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी पहचान के लिए लगे होते हैं, पहचान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आसान तरीका होता है ताकि हम लिखने से बच सकें। अगर आप देखिएगा कि अगर हम यहाँ गोला ना लगावे तो क्या करेंगे, गोला नहीं लगाया तो क्या करेंगे भाई, यहाँ री का लक लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अगर अपने गोला खेलते हैं यहाँ पर, बात खत्म। आप ऐसे लिख के करिए, ऐसे लिख के करिए, क्वेश्चन दोनों तरीके से ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं मिश्रित कोडिंग में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये है कि एक निश्चित कोड भाषा में गिव योर बुक, GIV, गिव योर बुक को SK, DA और AP ये लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद BOOK, बुक, माई TICKETS, टिकट्स को क्या लिख दिया जाता है, DALE और NB के रूप में कोडित किया जाता है। तो इस कोड भाषा में गिव का आपसे पूछ लिया, किसका पूछ लिया, गिव का आपसे पूछ लिया। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इन दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन है। हाँ, सीधा सीधा हमको क्या कॉमन दिख रहा है, बुक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बुक दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन है, DA, और यहाँ पर क्या कॉमन है, DA। तो बुक का कोड क्या हो जाएगा, DA। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या और कुछ कॉमन है, नहीं है। अब आप देखिए हमसे पूछ किसका रहा है, गिव का पूछ रहा है। तो देखिएगा ना तो यहाँ पर कॉमन ना यहाँ पर कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन का अकॉर्डिंग चलते हैं। भाई गिव का कोड हमारा क्या हो सकता है, गिव का कोड हमारा SK या AP, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जैसे कि आपको मिलता है कि GB नहीं है, फिर दूसरा ऑप्शन NB नहीं है, तीसरा ऑप्शन है AP या SK। या तो AP होगा या SK होगा, कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर एक भी हमारा और कॉमन आ जाता तो हम कंफर्म हो जाते। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, C, या तो AP या SK। ठीक है दोस्तों, या तो AP होगा या SK होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना है बस। देखिएगा, निक का कोड दे दिया, C इज ब्रेव, P निक। हमेशा ध्यान रखिए, अगर यहाँ 3 है शब्द हमारे तो यहाँ भी 3 ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ 4 हैं तो यहाँ 4 होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। उसके बाद जी, इसका मतलब है इज ऑलवेज चीयरफुल। अब आपसे पूछ रहा है स्माइलिंग का, SMILING, स्माइलिंग का आपसे कोड पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि तीनों में देखते हैं। सबसे पहले तीनों में देखते हैं क्या कुछ कॉमन दे रखा है। हाँ, आपको दिख रहा है तीनों में क्या कॉमन है, री कॉमन है। क्या कॉमन है, री कॉमन है। सबसे पहले हमें अगर 2 लाइन है 2 में देखना है, 3 लाइन है तो हमें सबसे पहले इन तीनों में ही देखना है, पहली में, दूसरी में, तीसरी लाइन में। क्या तीनों में कोई एक वर्ड कॉमन है, री कॉमन है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या तीनों में कोई एक वर्ड कॉमन है, क्या, इज। इसका मतलब क्या है, री का कोड क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहली और दूसरी लाइन में यहां पर कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, देखिएगा निक। क्या कॉमन है, निक। और यहां पर देखिए पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है, सी। तो इसका मतलब निक का कोड क्या हो जाएगा, सी। अब देखिएगा कि हमें किसका कोड चाहिए, स्माइलिंग। स्माइलिंग हमारा यहां पर है और हम दूसरी और तीसरी लाइन में देखते हैं, दूसरी और तीसरी लाइन में देखते हैं क्या कुछ कॉमन है। हाँ, क्या, शोर, SOR। क्या कॉमन है, शोर। और यहां पर क्या है, ऑलवेज। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, ये सिंबल लगाने का मतलब है हमें पता लग जाएगा कि शोर का कोड क्या है, ऑलवेज है। बस इतना ही है, ये नहीं है कि अभी शोर है और क्रॉस का चिन्ह लगा दिया तो गलत है, गलत वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए बचा क्या हमारा, P, और यहाँ पर क्या बचा, स्माइलिंग। आगे क्वेश्चन करना ही नहीं है तो स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, आपसे इसमें 4 नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता, भाई री का कोड बताओ या ब्रेव का कोड बताओ। तो यहाँ आपका देखो ब्रेव का कोड क्या बन जाता,
CU बन जाता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद G का कोड क्या बन जाता, चेयर कोड बन जाता। आपको मैंने बाकी के कोड बता ही दिए हैं, ठीक है दोस्तों। सब सारे कोड हम आराम से निकाल सकते हैं अगर हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। करना कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है कि करना कैसे क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में 1 2 5 बराबर गो टू स्कूल, 1 4 6 बराबर स्टडी इन स्कूल और 1 3 5 बराबर रन टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। तो रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा, रन का कोड आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको करने का तरीका बता दिया कि सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि पहली लाइन में मतलब इन तीनों में क्या कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 1 1 और 1, और यहां पर क्या कॉमन है, स्कूल स्कूल और स्कूल, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि पहली लाइन में आपको देखना है क्या कुछ कॉमन है, यहाँ पर 1 1 1 कॉमन है, यहाँ पर स्कूल कॉमन है। उसके बाद देखिए पहली और दूसरी लाइन में कुछ कॉमन है, नहीं है। उसके बाद तीसरी और दूसरी में कुछ कॉमन नहीं है। अब पहली और तीसरी में देखिएगा, पहली और तीसरी में क्या कॉमन है, यहाँ 5 और यहाँ 5। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन है, 2 और यहाँ भी 2। अब सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, रन का कोड। भाई जब हमारे कोड बन गए तो एक ही बचा, यहाँ क्या 3 बचा, मतलब रन का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे पूछता गो का कोड हो जाता 2, और आपसे पूछता टू का कोड क्या आ जाता, 5 आ जाता, ठीक है दोस्तों। स्कूल का कोड क्या आ जाता, 1 आ जाता। और बचा आपका क्या भाई, स्टडी इन बचा। अगर आपसे इनमें से कुछ पूछ लेता, जैसे कि मैंने पहले ऑप्शन बताया था, या तो 4 होगा स्टडी का, 6 होगा, या इनका 4 होगा या इनका 6 होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही जल्दी से करिए क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में तीर नीर गिर यू कैन DETERMINE डिटरमाइन LER लीर टीर कीर। इसका मतलब क्या है, कैन सी हेल्प मी। उसके बाद देखिए नीर डीर गीर, इसमें क्या है, हाउ आर यू। आपसे पूछ क्या रहा है, DETERMINE डिटरमाइन का आपसे कोड पूछ रहा है। करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्या है करने का तरीका। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इन तीनों में क्या कुछ कॉमन है। देखिएगा भाई, नीर है, नहीं है, तीर है, तीनों में नहीं है, गीर है, नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब पहली और दूसरी लाइन में देखिए क्या कॉमन है, तीर, और यहां पर भी क्या है, टी। और पहली और दूसरी लाइन में यहां क्या कॉमन है, आप देखिएगा कैन, और यहां पर भी कैन। उसके बाद देखिए दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कुछ कॉमन है, दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब पहली और तीसरी में देखिए क्या कॉमन है, गीर, और यहां पर भी क्या है, गीर। और यहां देखिए पहली और तीसरी में क्या कॉमन है, यू, सॉरी गीर पर निशान लगा दीजिए, यू, और यहां पर भी यू। अब आपका बचा क्या, डिटरमाइन, और यहां क्या बचा, नीर। इसका मतलब डिटरमाइन का कोड क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डिटरमाइन का कोड आपसे क्या पूछ रहा है, नीर हो जाएगा, जो आपसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये क्या है, प्रत्येक प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। किसी सांकेतिक भाषा में 4 6 1 का अर्थ, 4 6 1 का अर्थ है वेयर आर यू। 1 6 9 का अर्थ है यू आर गुड। 8 6 5 2 का अर्थ है FLOWER, फ्लोवर्स आर नॉट बैड। आपसे पूछ रहा है, देखिए इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया 4 नंबर में आ सकता है। आपसे इसमें 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कि नोट का कोड क्या होगा।
नोट का कोड क्या होगा। जब आपसे पूछे कि भाई 4 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, लग रहा है आपको, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है, तो सबके आप सबसे पहले कोड लिख लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबके कोड लिख लेंगे। जैसे कि अगर आप देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, पहले दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, 6। क्या कॉमन है, 6। और यहां पर क्या कॉमन है, पहले दूसरे तीसरे में r। इसका मतलब r का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर ये निकल जाएगा। उसके बाद देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, और यहां पर क्या कॉमन है आपका u। तो इसका मतलब u का कोड क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद देखिए पहले और दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है भाई, 1 9 1 9 यहां पर है नहीं, एक का कोड हमारा हो गया भाई 4 9 5 2 8 ये बचे। अब हमारा इनमें से यहां पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे भाई नोट का कोड क्या होगा। अब आप देखिए कि नोट कहां पर है, यहां पर है, तो नोट का कोड क्या हो सकता है, 8 5 और 2, इनमें से कोई भी हो सकता है। किसका कोड, नोट का कोड। ठीक है दोस्तों, 8 5 2 में से नोट का कोड कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 2, चौथा 6 या 5। ठीक है दोस्तों, चौथा 6 या 5 और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ई, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई गुड का कोड आपसे पूछ रहा है, किसका कोड, गुड का कोड। भाई गुड कहां पर है आपका, यहां पर है। देखिए गुड का कोड आपका क्या हो सकता है, 1 या 9, इनमें से कुछ भी हो सकता है। गुड का कोड आपका क्या हो सकता है, 1 या 9 हो सकता है, क्योंकि गुड का कोड क्लियर नहीं दे रखा कि क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए 4 1 6 6 या 1, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ई, ये भी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें 2 ही हैं, हाँ 2 ही हैं। ठीक है दोस्तों, भाई गुड का कोड पूछा आपसे 1 या 9, मतलब इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए नोट का कोड पूछा आपसे 8 5 2, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी हो सकता है। और अगर आपसे पूछता आर का कोड, तो आर का कोड क्या हो जाता है, 6 हो जाता। यदि यू का कोड पूछता तो यू का कोड क्या हो जाता, 1 हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये करा है कि किसी विशेष कोड भाषा के अंतर्गत फाइंड ए होम, फाइंड ए गुड होम, फाइंड ए गुड होम, इसका मतलब क्या है, DNCOHERH। ठीक है दोस्तों, फाइंड ए गुड होम का मतलब क्या है, DNCONERH। उसके बाद CHARITY, चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका मतलब क्या है, RHNAEKSA। ठीक है दोस्तों, EKSA। उसके बाद देखिए फाइंड गुड चैरिटी स्टोर, इसका कोड आपका क्या दे रखा है, ना DNHE और KU। उसके बाद देखिए अगली लाइन क्या दे रखी है, ए स्टोर एट स्टेशन, इसका कोड है COEKKUZE। ठीक है दोस्तों, ये आपके कोड दे रखे हैं। अब आपसे पूछ रहा है दी गई जानकारी में ZE का कोड क्या होगा, उसके बाद पूछ रहा है स्टोर का कोड क्या होगा, उसके बाद पूछ रहा है EK का कोड क्या होगा। तो हमें सबसे पहले सबके कोड देखने हैं कि कितने के कोड निकल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भाई इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है। फाइंड है, नहीं है तीनों में। ए है, क्या ए है तीनों में, नहीं है। उसके बाद देखिए क्या कोड है तीनों में, नहीं है। होम है तीनों में, नहीं है। उसके बाद बचा ही नहीं। अब आप देखिए पहले और दूसरे से लेके चलते हैं। पहले और दूसरे में क्या क्या कॉमन है, भाई पहले और दूसरे में होम, और यहां पर भी क्या है, होम। तो आप देखिएगा होम का कोड क्या बन जाएगा। यहां देखिए पहले और दूसरे में क्या कोड बन सकता है होम का, देखिए RH और RH क्या बन जाएगा, RH और RH। इसका मतलब HOME, होम का कोड क्या बन गया, RH। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
दूसरी और तीसरी लाइन में देखते हैं क्या कुछ कॉमन है। हाँ, क्या कॉमन है? चैरिटी और चैरिटी। भाई हम देखेंगे भी एक अक्षर हमारा कॉमन होना चाहिए, अगर दो अक्षर कॉमन होते हैं तो हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ भी चैरिटी और यहाँ भी चैरिटी, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? NA और NA। चैरिटी का कोड क्या हो जाएगा? चैरिटी का कोड क्या हो जाएगा? NA। उसके बाद तीसरी और चौथी लाइन में देखते हैं क्या कुछ कॉमन है। देखिएगा क्या कॉमन है? स्टोर और स्टोर। यहां पर भी स्टोर है और यहां पर भी क्या है? स्टोर। तो यहां पर देखिए इनमें दोनों में क्या कॉमन है? KU, और यहां पर भी क्या है? KU। तो स्टोर का कोड हो जाएगा आपका KU। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लंबा है लेकिन 4 नंबर में है। ठीक है दोस्तों, 3 से 4 नंबर में है, तो लंबा क्वेश्चन देंगे तो 3 से 4 नंबर आसानी से बन सकते हैं आपके। अब आप देखिएगा क्या पहले और इसमें तीसरे में कुछ कॉमन है? आपको दिख रहा है क्या? A कॉमन है। क्या कॉमन है? A। अब पहले और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है? CO। क्या कॉमन है? CO। तो A का कोड क्या बन जाएगा? CO। उसके बाद देखिए क्या दूसरे और चौथे में कुछ कॉमन है? दूसरे और चौथे में क्या कुछ कॉमन है? देखिएगा क्या कॉमन है? 8। क्या कॉमन है? 8। दूसरे और चौथे में यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा आपका? EK। क्या कॉमन आ जाएगा? EK। देखिए 8 का कोड क्या बन जाएगा? EK। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए फाइंड। यहां पर क्या कॉमन है? पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? फाइंड। और यहां पर क्या कॉमन है? पहले और तीसरे में DN। क्या कॉमन है? DN। तो फाइंड का कोड क्या बन जाएगा? DN। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहां पे बचा गुड। गुड का कोड क्या बन जाएगा? नी। गुड का कोड क्या बन जाएगा? नी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहां क्या बचा? बिगिंस। बिगिंस का कोड क्या हो जाएगा आपका? सा। ये भी हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर आपका क्या है? गुड तो बन गया, गुड का कोड यहां नहीं बन गया। उसके बाद देखिए बचा क्या आपका? यहां पर बचा इसमें चौथी लाइन में स्टेशन। स्टेशन का कोड क्या बन जाएगा? STATION। स्टेशन का कोड क्या बन जाएगा जी? सबका कोड हमारा बन गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि दी गई कोड भाषा में जी का कोड, तो जी का कोड क्या हो जाएगा? पहले का आपका आंसर आ जाएगा स्टेशन। पहले का स्टेशन, STATION। दूसरा देखिए दी गई कोड भाषा में शब्द स्टोर। स्टोर का कोड क्या आ जाएगा? KU। दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा आपका? KU। उसके बाद देखिए अगला EK का कोड क्या बनेगा आपका? देखिए EK का कोड क्या बना? 8। तीसरे मतलब EK का कोड क्या बना? 8। देखिएगा आपका मैंने कोड निकाल रखा है क्या? 8। उसके बाद देखिए अगला फाइंड गुड फूड। फाइंड गुड फूड। अब आपसे 3 देखिए। सबसे पहले देखिए फाइंड का क्या है? DN। गुड का क्या है? नी। और फूड का क्या है आपका? फूड का देखिए फूड इसमें है ही नहीं है। देखिएगा इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में। फूड का आपसे पूछ रहा है, फूड इसमें है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देखिएगा इसमें क्या बन सकता है? भाई DN और NE। DN और NE। तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं आप। भाई फाइंड ए गुड फूड वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका फूड नहीं दे रखा। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं दे रखा? फूड नहीं दे रखा कहीं भी, क्योंकि फूड का कोड है नहीं। भाई फूड ही नहीं है तो फूड का कोड क्या होगा? ठीक है दोस्तों, भाई फाइंड और गुड का कोड हमने निकाल दिया। डी और एन पर आधारित हम अगर देखते तो डी और एन एक भी ऑप्शन में नहीं है, अगर उसके अकॉर्डिंग में हम चलें तो। उसके बाद देखिए चैरिटी। चैरिटी का कोड क्या है? ना। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ना। ठीक है दोस्तों, चौथे का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ना। दोस्तों यहां पर हमारी जो टाइप 3 है मिश्रित कोडिंग वो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी कोई दिक्कत है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ये दे रखा। इस पर आप हमें कंप्लेंट या कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हम पढ़ा रहे हैं। मैथ है, बायो है, केमिस्ट्री है और यूपी स्पेशल है और हमारी रीजनिंग चल रही है। कोई भी इनसे संबंधित कोई भी समस्या, हिस्ट्री से कोई भी समस्या आती है तो आप इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।